हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर साइन एक्स की घातांक 1/पाई-2 एक्स, जब एक्स का मान पाई/2 के बराबर नहीं है, एक्स बराबर पाई/2 पर सतत है, तो ये फलन एक्स बराबर पाई/2 पर सतत है, तब एफ ऑफ पाई/2 का मान है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, ये चार विकल्प हमें दिए गए हैं जिनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में इस बात को कहेंगे कि यदि यदि x बराबर a पर कोई फलन f संतत है, x बराबर a पर कोई फलन संतत है, तब आपको याद रखना है कि a पर फलन की दाईं सीमा, जिसको हम a प्लस से व्यक्त करेंगे, फलन की बाईं सीमा, जिसको हम a माइनस से व्यक्त करेंगे, और ये दोनों ही किसके बराबर होते हैं? x बराबर a पर फलन के मान के। इसको हम चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट, और यहाँ होगा h का मान 0 की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा f a प्लस h बराबर लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा f a माइनस h, और ये बराबर होगा f a के। अब हम प्रश्न की बात समझते हैं। प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि हमारा जो फलन है वो x बराबर पाई/2 पर सतत है। तो इसी बात को मैं लिख लेता हूँ कि यदि x बराबर पाई/2 पर 2 पर एफ एक्स संतत है, तब तब क्या होगा? तब f पाई/2 प्लस बराबर होगा f पाई/2 माइनस, और ये दोनों ही किसके बराबर होंगे? f पाई/2 के बराबर होंगे, जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में भी इस बात को समझा है। तो अब हमें f पाई/2 का मान निकालना है, तो हम इन तीनों में से कोई दो को बराबर लेके प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो मैं इस प्रकार लिख लेता हूँ इसे, f पाई/2 जिसका मान निकालना है, और इसके बराबर लिख लेता हूँ मैं f पाई/2 प्लस, अब इसका मान हमें याद है, अगर हम इसको सीमा के रूप में व्यक्त करें तो ये होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये हो जाएगा f पाई/2 प्लस h के बराबर। तो फिर से लिखते हैं हम, लिमिट ये किसके बराबर चल रहा है? f पाई/2 के बराबर चल रहा है ना, लगातार चलेगा, f पाई/2। यहाँ पर बच्चों फिर से लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, अब f पाई/2 प्लस h हम रख लेंगे फलन में, तो हमें दिया गया है साइन x, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन, और पाई/2 प्लस h, और पूरे की घातांक क्या है वो भी देखना पड़ेगा। पूरे की घातांक है 1/, ये हो जाएगा 1/, उसके बाद है पाई-2x, पाई माइनस का 2x, तो x के स्थान पर कितना है? x के स्थान पर है पाई/2 और प्लस का h है, ठीक है। और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है आगे, तो यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे, यहाँ पर कितना आएगा? 2, ये लिख दिया हमने। आगे हल करते हैं प्रश्न को, तो फिर से लिखूंगा मैं, ये है f पाई/2 जिसका मान हमें ज्ञात करना है, ये हो गया लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, हमें पता है साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, सूत्र याद रखें आप, साइन पाई/2 प्लस थीटा बराबर कितना होता है? बराबर होता है कॉस थीटा। तो इस सूत्र की सहायता से ये तो बन जाएगा कॉस h, और पूरे की घातांक अगर आपने 2 को अंदर गुणा किया तो पाई से पाई भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/, और ये माइनस का 2h यहाँ पर आपका बचेगा। अब माइनस का 2h है, यदि आपने अभी सीमा को h का मान 0 रखा तो ये कौन सा रूप बन जाएगा? ये 1 की घातांक अनंत रूप हो जाएगा। तो इस रूप को हल करने के लिए हम दोनों पक्षों में लघुगणक लेना पड़ेगा हमें, तभी ये रूप हल हो पाएगा। तो मैं इसी बात को लिख देता हूँ, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने
लेने पर। अब हमारा प्रश्न बन जाएगा इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पर आ जाएगा लॉग, आधार ई होगा इसका, है ना, और ये बनेगा एफ पाई बटा 2 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट, और एच का मान किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर, ये हो जाएगा लॉग जिसका आधार ई है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये होगा कॉस एच, तो यहाँ पर तो आ गया कॉस एच, और इसकी घातांक कितनी है, 1 बटा माइनस का 2h, ये आ जाएगी। आगे हल कर लेते हैं। देखो अब हमें पता है लॉग का सूत्र भी याद होना चाहिए, वो सूत्र भी मैं आपको लिख देता हूँ। हमें याद है लॉग एम की घातांक n बराबर कितना होता है, n लॉग m के बराबर। यहाँ आधार कुछ भी हो सकता है, सभी पर यह सूत्र काम करता है, याद है हमें ये बात। फिर से लिखता हूँ मैं, तो ये हो गया लॉग जिसका आधार e है, और ये बन रहा है f पाई बटा 2 बराबर, ये जो 1 बटा माइनस का 2h है ये इधर आ जाएगा, तो मैं इसमें से माइनस के 1 बटा 2 को तो अलग ही कर देता हूँ, और ये हो जाएगा लिमिट, लिमिट लिखना भूल गया हूँ बच्चों, लिख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा लिमिट h का मान किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर, और यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग कॉस h, आधार e है, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा h। ठीक है, ये जो माइनस का 2h था, मैं -2 को इधर लिख दिया बच्चों, है ना, यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, माइनस बात एक ही है। अब ये कौन सा रूप है देखिए, यहाँ पर यदि आपने h का मान 0 रखा तो cos 0 का मान 1 होता है, और log 1 का मान 0 होता है, तो ये 0 बटा 0 रूप बन चुका है। यदि ये 0 बटा 0 रूप है तो इसको हल करने के लिए अब हम एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग कर लेंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एल हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स नियम से, नियम से ये नियम हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो क्या बन जाएगा ये, फिर से लिख देता हूँ मैं इसको, तो ये तो था लॉग आधार ई, और ये बन गया एफ ऑफ पाई बटा 2, ये तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पर है माइनस का 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है। देखिए हम log cos h का अवकलन करेंगे h के सापेक्ष, तो ये क्या बन जाएगा, 1/cos h, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1/cos h हो जाएगा, और cos h का पुनः करेंगे तो कितना आ जाएगा, sin h, तो गुणा कर देता हूँ मैं, गुणा करके लिख देता हूँ मैं sin h, क्या होता है माइनस का, ठीक है ना, इस माइनस को भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ बच्चों, इसको अच्छे से ही लिख देता हूँ जिससे कि और बातें अच्छे से समझ में आ जाए। ये लीजिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये हो जाएगा 1/cos h, और cos h का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का sin h आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अंश का अवकलन कर दिया है। अब जब हर का अवकलन करेंगे तो h का अवकलन कितना हो जाएगा, h का अवकलन हो जाएगा 1। आगे हल कर लेते हैं इसको, तो फिर से लिखूंगा मैं log जिसका आधार कितना है e, और ये बन गया f पाई बटा 2 बराबर साइन बटा कॉस, कितना हो जाएगा, ये साइन बटा कॉस हो जाएगा 10, तो इसको लिख लेता हूँ मैं माइनस का 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, ये पहले लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर है, साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा, माइनस का 10h बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम h का मान यहाँ पर 0 रख लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा log जिसका आधार e है, और ये है एफ ऑफ पाई बटा 2 के बराबर। और इधर देखिए क्या होगा, जैसे आपने h का मान 0 रखा, टेन 0 का मान 0 होता है, तो 0 से गुणा होकर यह 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अब जैसे log को बराबर के इधर ले जाएंगे बच्चों, ये e बन जाएगा क्योंकि आधार इसका e है, तो ये होगा f, और यहाँ पर हो जाएगा पाई बटा 2, और ये हो जाएगा e की घातांक 0 बन जाएगा। हमें पता है e की घातांक 0 का मान कितना होता है, इसका मान कितना होगा 1, तो हमारा उत्तर आ चुका है f ऑफ पाई बटा 2 का मान 1। अब हम विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा, तो विकल्प ए गलत है, विकल्प बी भी गलत है, विकल्प सी जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।